अनुपमा में आने वाला बड़ा ट्विस्ट, डांस रानी की खबर से मचा धमाल, बा को आया गुस्सा। टीवी सीरियल अनुपमा में अब दर्शकों को देखने को मिलेगा एक बड़ा और दिलचस्प मोड़। दरअसल डांस रानी की खबर सुनते ही अनुपमा के परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वहीं बा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह गुस्से से तिलमिला उठती है। अनुपमा की धमाकेदार वापसी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि डांस रानी से फाइनली ठान लिया गया है कि अनुपमा प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। जब यह खबर न्यूज़ चैनल पर आती है तो परितोष फूट फूट कर हंसने लगता है। सभी घरवाले इकट्ठा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर वह क्यों हंस रहा है। परितोष सबको बताता है कि अनुपमा ग्रैंड फिनाले में अपनी टीम के साथ हिस्सा लेने वाली है। परिवार में फैली खुशी, पर बा नाराज। यह खबर सुनकर परिवार के ज्यादातर लोग बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन बा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि अनुपमा को अपनी बेटी के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहिए था। वहीं बापूजी हमेशा की तरह अनुपमा का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। बा यहाँ तक कह देती है कि अनुपमा गलती से भी उनके घर नहीं आए। दूसरी ओर बाकी घरवाले अनुपमा से मिलने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि जब अनुपमा आएगी तो वे सभी उससे मिलेंगे। आप सब होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो अनुपमा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि राही बहुत ज़्यादा भड़क उठती है और गुस्से में नज़र आ रही हैं। इसकी वजह ये है गाइस कि राही को गुस्सा आ जाता है अनुपमा के ऊपर कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिनाले के ऊपर वो भड़क जाती है बहुत ज़्यादा कि अगर उन्हें पता होता कि मैं भी आ रही हूँ इस कंपटीशन में और फिनाले में हूँ तो उन्होंने ऐसा क्यों किया गाइस। मतलब उन्होंने वो चाहती तो पीछे हट सकती थी। सब पूरे फैमिली उसे भड़काती है और उससे बोलती है ऐसी ऐसी होती है माँ, अगर माँ होती या तुम्हें बेटी मानती तो कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। मतलब कहने का मतलब ये है इसके राही को पूरी फैमिली अगेंस्ट होती है अनुपमा के, जब वो न्यूज़ देखते हैं कि डांस रानी सबसे आगे हैं और न्यूज़ में भी दिखाएंगे और वो फिनाले तक पहुंच गए तो सब घर वाले ये कहेंगे जो हार गई थी वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। मतलब इसने ऐसा क्या किया जो ये फिनाले में आ गई। तो गाइस राही बहुत गुस्से में होती है, प्रेम पे इतना भड़कती है और वो यही कहती है भाई मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए और मुझे एहसान लेना ही नहीं है उनका कि आगे भी ये होगा कि उनकी वजह से मैं आज कुछ बनी हूँ। इसलिए मैं चाहती ही नहीं कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए। मुझे मुझे ये स्ट्रेस, ये गुस्सा मुझे लेना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से। राही बहुत ज़्यादा परेशान दिखी है दोस्तों इसमें। आने वाले एपिसोड में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है डांस रानी के साथ और वो ये बोल रही है कि हम ऐसा, मतलब वो तीर वाला गेम खेल रहे हैं और वो सबके साथ चीयर अप कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और ये बोले जैसे मैंने अभी ये निशाना लगाया और वो निशाना जाकर सही जगह पर लगा, ऐसे ही हमें फोकस करना है। हमें डांस पर इतना फोकस करना है और हमें ये कंपटीशन कुछ भी करके जीतना है, ठीक है। और इधर मतलब उधर की तरफ राही इस टेंशन में है गाइस कि मैं मतलब इतना टेंशन स्ट्रेस ले रहा हूँ। उनको सब ये बोल रहे हैं कि इतना पता होने के बाद कि राही भी इस कंपटीशन में है और सेमी फिनाले में आ चुके हैं तो उन्हें खुद हट जाना चाहिए था। मतलब वो अभी भी लड़ रही, मतलब उनका मतलब ये है कि वो जीते और तुम हारो, सब उससे ये बताना चाहते हैं। बट उसी साइड प्रेम साइड ले रहा है अनुपमा की और समझा रहा है देखो तुम्हारी माँ है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए राही, तुम सबकी बातों में मत आओ, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है। और अपने दिल में कब तक तुम ऐसी ज़हर रखे रहोगी, इस ज़हर को निकाल दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है बट उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि तुम्हें छोटा दिखाना या तुम्हें हराना। तुम आखिर उनकी बेटी हो। तो वो कहती है बस बस यही मत बोलो कि मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है भाई, मुझे मुझे करना ही नहीं है।
आपको देखने को मिलेगा, राही एपिसोड में ये बोलती है कि मुझे ये शो नहीं करना है और मैं अभी क्विट कर रही हूँ, मुझे फिनाले में नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है ये। वो साफ मना कर देती है प्रेम से। सब घर वाले शॉक हो जाते हैं सुनकर कि राही एकदम से डिसीजन कैसे ले सकती है गाइस। एकदम बोलने लगती है कि मुझे नहीं करना और ना ही मुझे फिनाले में जाना है, वो हार जाएंगी मुझे देखकर और मैं ये नहीं चाहती कि मैं उनको ये बदला सूद समेत पहुँचाना चाहती हूँ जो उन्होंने एहसान करेंगे ना मेरे ऊपर। तो राही बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है गाइस और वो यही बोलती है कि मुझे ये करना ही नहीं है बिल्कुल, मतलब मैं फ़िनाले में क्विट कर दूँगी और मुझे ये कॉम्पिटिशन अब बिल्कुल भी 1% भी रत्ती भर भी मेरे दिल में नहीं है कि मैं कॉम्पिटिशन लड़ूँ। बट उसी साइड गाइस अनुपमा अपनी पूरी तैयारी में होती है, ज़ोरों-शोरों से तैयारियाँ हो रही हैं डांस की और फुल फ़ोकस्ड होता है, ठीक है? और इसी बेस पे वो मना कर देती है राही, तो घर वाले सब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से बातें करते हैं, उसको टीज़ करते हैं, बहुत बोलते हैं, देखा हमने कहा था ना ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये हमारे घर की बर्बादी है, तुम्हें इतनी बार हमने समझाया लेकिन तुमने कभी हमारी बात मानी ही नहीं। तो घर वाले गाइस वो तो ऑलरेडी अनुपमा को चाहते ही नहीं है वो घर आए या फिर राही उससे कोई भी कांटेक्ट रखे, तो वो भी फुल ऑन टीज़ करते हैं और उसे चढ़ाते हैं गाइस। ये बोलते हैं कि तुम बिल्कुल, मतलब ये देखो कि तुम्हारी माँ ऐसा कर रही है, कोई और होती तो ऐसा क्यों करती, अगर वो माँ होती, एक माँ अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकती है गाइज़। वो ऐसे ही बोलते हैं और चाहते हैं कि ये भी मतलब बिल्कुल कट ऑफ कर ले और बिल्कुल बात ही ना करे अपनी माँ से। तो गाइज़ आपको आने वाले एपिसोड में यही देखने के लिए मिलेगा कि राही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, प्रेम उसे इतना समझाता है गाइज़, बहुत उसे बोलता है कि तुम मतलब ऐसा मत करो और अब भी वक़्त है राही, सोच लो, तुम इतना बड़ा फ़ैसला मत लो। और माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो अपनी प्रैक्टिस में, उन्हें शायद पता नहीं है कि तुम मतलब फ़िनाले में और अगर जीत भी गई तो राही के दिमाग में यही है कि वो मुझे देख के हार जाएँगी, मतलब वो मैं परफ़ॉर्मेंस होगी और वो मुझे खुद ही देखकर हार देंगी। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि मैं हार गई, मेरी वज़ह से वो जीत गई। तो इसलिए मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे उनका एहसान चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये एहसान सूद समेत उन्हें वापस लौटाना है। तो गाइज़ अब आप आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, आप देखने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो गाइस। और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें गाइस। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं राही के बारे में और अनुपमा के बारे में, क्या आपकी राय है, मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।